लिया, इसका मतलब थोड़ी है कि उसको हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक आप कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है या नॉर्मली किसी कारणवश जो है शरीर में ऊर्जा नहीं मिला, किसी तरह से चक्कर उक्कर खा के गिर गया और बाद में देखते पानी में छिड़काव करते व्यक्ति ठीक हो जाता है नॉर्मली। तो हम इसका आकलन कैसे कर पाएंगे कि आखिर किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है या नॉर्मली किसी भी वजह से प्रॉब्लम हुआ है? क्योंकि हो सकता है कई कारण में देखेंगे व्यक्ति थोड़ा देर के लिए शून्य हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर बाद में देखेंगे कि आपको ठीक ठाक होने लगा, पानी में छिड़काव मारे और व्यक्ति ठीक हो गया। तो हमको इस बात का जानकारी हर व्यक्ति को होना आवश्यक है, क्योंकि किसको इस तरह का समस्या होगा जो हम इस तरह का प्रक्रिया दे के किसी का जीवन बचा पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर आप बेहोश हुआ, सबसे पहले आदमी आग लगे या कुछ भी हो, सबसे पहले क्या लेके दौड़ते हैं? पानी लेके। जैसे हम पानी लेके दौड़ते हैं क्या चीज के लिए? पानी में छिड़काव मारे है, अचानक कोई कार्य कर रहे हैं, काम के दरमियान घर में कर रहे हैं, बाहर में कर रहे हैं, प्लांट के अंदर कर रहे हैं, किसी भी जगह इस तरह का समस्या आपके साथ आता है तो आप काम करने के दरमियान में अचानक देखे होंगे चक्कर खा गया आदमी, अचानक गिर गया, आपके पास आते हैं तो देखिएगा कि जैसे आप उसके पास आए तो आपके माइंड में है कि कहीं पानी नहीं प्यास, पानी सब चीज के बारे में चर्चा की है, लेकिन इसके बारे में हमने कभी नहीं बताया कि हमारा पानी भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा किसी किसी कंडीशंस में नुकसान कर सकता है। कब? जैसे कोई व्यक्ति किसी कारणवश बेहोश नहीं करता, ठीक है, अगर ये कोई रिस्पांस दे रहा है तो फिर भी आप क्या करेंगे? उसको पानी में छिड़काव करेंगे। मन में आएगा कि पानी में दे दे क्या? अगर इनका मुंह खुला है, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है तो आपके माइंड, आप गलत धारणा से इसके पास कुछ प्रक्रिया नहीं कर रहे, आप तो कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टेबल हो सके ताकि ये बता पाए कि इनके साथ समस्या क्या हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के साथ समस्या होता भी है कुछ, तो वो कुछ बोलेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ कौन समस्या हुआ है, क्योंकि शरीर से बाहर तो दिखता नहीं। पैर, हाथ, शरीर में किसी प्रकार का कट का निशान होता है, ब्लडिंग निकलता है, तो सामने से दिखता है इसके साथ क्या हुआ। अगर ब्लड शरीर से निकल रहा है तो थोड़ी है कि तुरंत आदमी का डेथ हो जाएगा, पैर भी कट जाएगा फिर भी क्लियर दिख रहा है। लेकिन अचानक जो कोई व्यक्ति किसी कारणवश बेहोश हो जाता है तो उस दरमियान हमको ये पता लगाना कि इस व्यक्ति के साथ समस्या क्या है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि इनके साथ समस्या किस टाइप का हुआ है। हम कोशिश करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी कारणवश अगर इसको ऐसे मुंह खुला हुआ है, किसी के मन में आएगा कि भाई देखते हैं पानी पिला, हो सकता है पानी नहीं पी ले तो शायद ये ठीक हो जाए, ठीक है, कुछ स्टेबल हो जाए। आपका यही पहला गलती किसी व्यक्ति का जीवन काल समाप्त तो हो सकता है कि इस गलती में। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक घुट पानी सब जगह उपलब्ध, आदमी जैसे ही कोई व्यक्ति बेहोश हुआ तुरंत पानी लगे, पानी आप लोग लेके आ रहे हैं यहाँ तक आपका ठीक है, जैसे पानी में छिड़काव कर रहे हैं ये भी ठीक है। आप गलती तब करेंगे जैसे किसी व्यक्ति के मुंह में पानी डालेंगे। वो होता क्या है, आप कुछ भी कर रहे हैं, नॉर्मली आप कुछ भी भोजन करते हैं, अगर उस भोजन में किसी प्रकार का कंकड़ या बाल किसी तरह का आता है तो हमारा ये मुंह इतना सेंसिटिव है कि ब्रेन को तुरंत सूचना भेजाता है कि ये खाने योग्य नहीं है, अंदर नहीं जा सकता है। उसको लार के माध्यम से हम घुराते घुराते उसको बाहर कर देते हैं, इतना सेंसिटिव। तो ये ब्रेन आपका वर्क कर रहा है तभी तो आप पता करने रहे कि भोजन में कुछ मिलावट है जो हमारे अंदर जाने के योग्य नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। जब ये व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में, इसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ब्रेन जब तक किसी व्यक्ति का काम नहीं करेगा तब तक शरीर के कोई भी एक्टिविटीज वो बता या महसूस नहीं कर सकता है। तो जैसे आप इसके मुंह में पानी डालेंगे तो ब्रेन थोड़ी सिग्नल देगा कि उनका कंठ खुले। जब आप कोई भोजन को बार बार घुरा रहे हैं तो कंठ के बाहर है ना, वो कंठ खुलता तब है जब फाइनल डिसीजन आ जाता है कि ये उस कंठ के क्रॉसिंग में जाने योग्य है और जो जा रहा है वो सही है, तभी कंठ खुल रहा है। बार बार आप लार करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, भोजन को तोड़ के छोटे छोटे कण में परिवर्तित करते हैं, तब जाके हमारे अंदर जाता है पाचन क्रिया में। तो ये प्रक्रिया कब हो पा रहा है? जब हम नॉर्मली ठीक ठाक है। आप जैसे इसके मुंह में पानी डालेंगे, कंठ अटका हुआ है, कंठ खुलेगा नहीं। तो जब भी जैसे इसके मुंह में पानी डालें वो कंठ में फंस जाएगा। और कंठ में फंसना, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा किसी चीज का आवश्यकता है तो वो है ऑक्सीजन। भोजन 4 घंटा में 2 दिन 3 दिन अगर नहीं भी खाएंगे जल्दी आपकी डेथ नहीं होगा, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट अगर तक आपके शरीर में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। चाहे शरीर से आप पूरा फिटनेस, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो पर भी आपको इस तरह का दिक्कत आ सकता है। कैसे? जैसे हम लोग लगभग देखें जब भी कुछ खाते पीते हैं, खाए मुंह के माध्यम से निकल गया, नाक से सरकने के बाद नहीं होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता हमारा दोनों सेम है। ऐसे होता क्या है कि जैसे आप पानी डालेंगे
नाक और मुंह दोनों माध्यम से ही एक हवा जाने का प्रक्रिया है, क्योंकि हवा जाएगा तभी उसको ऑक्सीजन मिल पाएगा। हवा में है 21% ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हवा जाएगा तो उससे ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा लंग्स और ब्लड में मिक्स करेगा और शरीर के अलग अलग हिस्से में भेजने का काम करेगा हार्ट, प्रेशर देके। शरीर के कोई भी हिस्सा है जहाँ कटने के बाद ब्लड नहीं निकलेगा, हर जगह। तो हर जगह ब्लड है, तो ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन आपको मिलता है कहाँ से, जब आप नाक और मुंह से ऑक्सीजन ले। अब यहाँ गलती वही चीज होता है, जैसे आप इसके मुंह में पानी डालें, ये व्यक्ति को थोड़ी पता है भैया मुंह में पानी डाला है उसको घोटना है, वो पानी कहाँ फंस जाएगा, गला में फंस जाएगा। और ये कोई वीडियोग्राफी की तरह आपको पता चलेगा। आप सोचेंगे कोई और कारण से व्यक्ति निपट गया, आपके 2 घोट पानी देने से व्यक्ति निपट जाएगा। और लास्ट लाइन हम लोग चिपकाएंगे, लास्ट मेरे यहाँ से बेचारा 2 घोट पानी लिखा हुआ था, दिए और निकल गया। बात समझ रहे हैं? तो हम समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं, कितनों कुछ हो जाए, जब तक व्यक्ति बेहोश है, इसको क्या हुआ है इसका हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बेहोश हुआ है कि किसी कारण बस ऐसे चक्कर खा के गिर गया है, जब तक व्यक्ति स्टेबल नहीं हो जाता है, उठ के बैठ नहीं जाता है, आपको कुछ इशारा नहीं, ठीक है, नहीं बोल पा रहे हैं, इस पानी आप उसके पास रखेंगे, ऑटोमेटिक सबको पता है ये पानी का टेस्ट है, पानी शरीर में पीना आवश्यक है, कंट्रोल सूख रहा है तो हम पानी पियेंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, शरीर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब कर पाएगा वो व्यक्ति जब वो उठ के बैठेगा तब, क्योंकि जब भी वो लेटा रहेगा तो इस तल पे लेटा हुआ, इस तल पे लेटा हुआ। अब चेस्ट देखिए ऊंचा है, गला भी ऊंचा है, गला डाउन में है, तो जैसे आप इसके मुंह में पानी डालेंगे तो उल्टा दिशा बढ़ता है क्या पानी, नहीं। जब भी जाएगा वो डाउन में जाएगा। तो हम जब सो के कोई पानी पी सकते हैं क्या, नहीं पॉसिबल है। जब हम लेट के कोई पानी पीते हैं तो पता चलता है कि हम सरक जाएंगे, और सरकने के बाद रिटर्निंग पानी बनास पे चल सकता है या ब्रेन तरफ किसी भी दिशा में वो जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, जिसके कारण हम काफी सरकने लगते हैं। हम समझाने का ये प्रयास करें, घर परिवार टोला मोहल्ला घर में किसी के साथ अगर कोई अनहोनी हो, जब तक व्यक्ति बेहोश है तब तक आप मुंह के माध्यम से कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है, क्योंकि जैसे आप उसके मुंह के माध्यम से कुछ भी देंगे, हम आपको लॉजिकली प्रूव कर दिए कि ये गलत है, और आप देंगे तो नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी व्यक्ति अगर ठीक रहता है, आप पानी दिया तो उसके बैठ के सरक जाए तो ठीक हो गया, लेकिन उसमें अगर व्यक्ति को उतना क्षमता नहीं है कि उठ के बैठ सके, तो पानी क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। नुकसान क्या करेगा, हवा को रोके। जिस पाइप में पानी रहेगा उधर हवा क्रॉस कर सकता है क्या, नहीं पॉसिबल है क्या। जैसे आप इसको मुंह में पानी डालें, ये क्या होगा, उधर हवा नहीं जाएगा, और यही तो मेन चीज है, लंग्स को हवा नहीं आएगा तो उसमें से ऑक्सीजन नहीं कंज्यूम कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिला तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ब्रेन के अंदर 4 मिनट का मात्र टाइम होता है, अगर 4 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो व्यक्ति डेथ हो जाएगा। यही कारण है कोई डॉक्टर 4 से 5 घंटा महीनों दिन व्यक्ति को ऑक्सीजन पर रख के मरने से रोक लेता है, और व्यक्ति को जो समस्या है उसके शरीर में उसका सही ट्रीटमेंट होने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये एक प्रोसेस है। आपको क्या करना है कि इस तरह का दिक्कत में आप पानी बिल्कुल नहीं पिलाएं, आपको चेक करना है, पानी उन्हें छिड़काव किए, आ जाता है कोई रिस्पॉन्स तो ठीक है, नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इसको चेक करने का प्रयास करें। ब्रीदिंग बोलता है कि सांस वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जीव जंतु है जितना ऑक्सीजन लिए जीवित रह सकता है, इंसान के अलावा भी जितनी भी जीव जंतु है सारे लोग ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, जब यहाँ जो हवा है शुद्ध हवा होगा तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। हम लोग देखे हैं जहाँ पे हवा में कुछ मिलावटें तैरने लगता है, जैसे कहीं गैस छूट गया, कहीं डस्ट बहुत ज्यादा उड़ने लगा, वहाँ सांस लेने में दिक्कत होता है, गाड़ी की धुआं बहुत ज्यादा निकल रही है, तो हमको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफें होने लगता है। तो आपको हमको क्या करना है, इस तरह का सिचुएशन है तो आपको चेक करना है कि इसका ब्रीदिंग हो रहा है, अंदर जाना बंद हो गया, और दोनों साइड से ये पीरियोडिक पल्स होता है जो ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड भेजने का काम करता है। जैसे आप यहाँ चेक करेंगे, ये भी दब गया, इनकमिंग आउट गोइंग दोनों बंद। 5 मिनट तक अगर व्यक्ति को सांस नहीं मिला, व्यक्ति का बैंड घाव छूट गई, बाकी वो चल फिर नहीं पा रहा है, लेकिन व्यक्ति जीवित जरूर है। इस जगह से नीचे वाले पार्ट में कुछ भी होता है, ये थोड़ा के बाकी टूटता है, भंगता है, कटता है, तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन ये सब चीज जो सफिशिएंट है वो है आपका ब्रेन। ब्रेन को ही देखें, एक साइड से किसी का ब्रेन कटा हुआ है, इधर से खोल है, उधर से चोट लगा,
नॉर्मली चोट वक्त लगता है तो आपका बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि खत्म हो जाता है। हो सकता है याददाश्त काम नहीं करने लगे, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि काम नहीं करने लगता है, क्योंकि ब्रेन इम्पोर्टेंट है पूरे बॉडी को कैप्चर करने के लिए। जैसे इस तरह का कोई सिचुएशन आता है, आपको तुरंत इसके पास बैठ के CPR देने का काम करेंगे। CPR देंगे कैसे, ध्यान रखेंगे। जैसे तो व्यक्ति किसी कारणवश बेहोश होता है, आप उसको ये तो चेक किए, ठीक है, आपको देखना है कि कैरोटिक पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको चेक करने के लिए सारे लोग चेक करिए। यहाँ पे इस साइड में, दोनों साइड में आप कोई भी 3 उंगली रख के देखेंगे तो ऐसे ऐसे हो रहे ना। यहाँ से हार्ट नज़दीक है तो ब्रेन को जो ऑक्सीजन भेजता है, ये ब्लड जाता है, ऑक्सीजन ब्रेन में जो शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन का काम है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को अलग अलग जगह पहुँचाना। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो व्यक्ति देखते हैं उतना ताकत शरीर में नहीं मिलता है। और आप ज़्यादातर दौड़ धूप करते हैं तो शरीर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अभी आप 100 मीटर दौड़ जाएंगे, अभी नॉर्मली सब लोग सांस ले रहे हैं, पता चल रहा है कि सांस ले रहे हैं। आप 100 मीटर दौड़ जाइए, अभी शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो आपको दिखने लगेगा, सांस आप तेजी से लेने लगेंगे। नाक को पर्याप्त मात्रा से शरीर को ऑक्सीजन नहीं भेज पाएंगे, फिर मुंह खोल के सांस लेंगे, हंसने लगेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमको ऑक्सीजन बॉडी को ज़्यादा चाहिए। जब ज़्यादा चाहिए तो हमको सांस ज़्यादा तेज़ी से लेना होगा, लंग्स हमारा ज़्यादा फूलेगा और बचेगा। आपको क्या करना है, ये चीज़ें चेक करना है। जैसे यहाँ लगा कि अभी चल रहा है, कोई बात नहीं, आप रास्ते तरफ लेते जाइए, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचिए। अगर रास्ते में आपको हमेशा इस चीज़ को चेक करते रहना है, जैसे लगा कभी चल रहा तरफ चलना बंद हो गया, तुरंत आपको CPR स्टार्ट करना है। क्या करना है, कोई सा हाथ आगे करेंगे, फिंगर को ऐसे लॉक करेंगे और चेस्ट के बीच लगाएंगे और कंटिन्यू 1 से लेकर 30 बार कंप्रेस करने का काम करेंगे। इससे क्या होगा देखिएगा कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ये कंटिन्यू आप 30 बार कंप्रेस करेंगे, उसके बाद तुरंत उसका मुंह खोल के देखेंगे। अगर पान पुरिया गुटखा कुछ भी नहीं खाया है और मुंह से कुछ भी रिटर्निंग नहीं आता है, कभी कभी क्या होता है मुंह से झाग वगैरह आने लगता है, इन सारे कंडीशन में अगर अनजान व्यक्ति को इस तरह का प्रक्रिया दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम माउथ टू माउथ हवा नहीं भरेंगे। अगर माउथ बिल्कुल क्लीन है, मुंह से कुछ भी झाग वगैरह नहीं आ रहा है, पान पुरिया गुटखा कुछ नहीं खाया, तो आप नाक को ऐसे दबाएंगे और मुँह से मुँह घुमच के फूकने का काम करें। आपके फैमिली मेम्बर्स में इस तरह का घटना घटता है तो आप स्वतंत्र हैं, जो इच्छा करने का है। किसी का जीवन बचाने के लिए हम लोग पूरी ऊर्जा अपनी लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, तो पर्सनल मैटर। लेकिन अनजान व्यक्ति को अगर इस तरह का प्रक्रिया कर रहे हैं, हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी हो। HIV धरती का बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो एक दूसरे में फैल सकता है। तो हम अपने बचाव के लिए कोशिश करेंगे कि अगर मुंह से कुछ भी झाग वगैरह आ रहा है तब माउथ टू माउथ नहीं दीजिए। अगर माउथ बिल्कुल क्लीन है, खोलेंगे तो मुंह से कुछ नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, नाक को बंद करेंगे, जितना ताकत हो सके अपने से उसमें हवा भरने का काम करेंगे। 30 बार दबाना है, 2 बार मुंह में फूकना है। अब इससे फायदा क्या होगा थोड़ा सा, जैसे आप चेस्ट को दबाएंगे, अभी सारे लोग सांस ले रहे हैं, सांस कैसे ले पाए, क्योंकि आपका लंग्स धीरे धीरे खुल रहा है और बंद हो रहा है। जब वो खुलता है और बंद होता है, तो जब वो खुला तो बाहर वाली हवा को अंदर खींचा, और जैसे बंद हुआ अंदर वाली हवा को बाहर हुआ। हम लोग कभी भी सुनते हैं ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कब छोड़ रहे हैं, हर क्षण छोड़ना, हर क्षण ऑक्सीजन ले रहे हैं। कैसे, जैसे सांस लिए तो बाहर से शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलके अंदर गया। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का टाइम आएगा, सांस छोड़े तो लंग्स में आके मसल्स का सारा कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह छूट रहा है और फिर उसमें मिक्स होकर बाहर हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। इसी को न रोक लेते हैं, किसी व्यक्ति का मुंह दबा के गला दबा दिए, ये मुंह दबा दिए, मुंह ऐसे दबा दिए, मुंह और नाक दोनों एक साथ दबा दिए, हवा अंदर बाहर में होने व्यक्ति का 5 से 10 मिनट में मौत हो जाता है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलने लगता है, देखते हैं पूरा बॉडी काम ही नहीं करने लगता है कि अब क्या करें। तो इस तरह का प्रक्रिया में क्या होगा, जब आप कंप्रेस करेंगे तो अंदर वाली हवा बाहर निकलेगा, जब आप छोड़ेंगे बाहर वाली हवा अंदर आएगा। इस तरह का आप कंटिन्यू करेंगे, हवा अंदर बाहर होने लगा, ऑक्सीजन शरीर को मिलने लगा। दूसरा चीज़, अब जैसे कंप्रेस करेंगे, हार्ट का काम है शरीर के अंदर जो भी ब्लड है उसको फिल्टर करना और शरीर के अलग अलग हिस्से में हमेशा रन करवाते रहना।
हमेशा चलते रहना। जैसे रुकेगा ब्लड क्लॉट होने लगेगा, यानी नस में ही ब्लड जमने लगेगा, और जमना हमारे ब्रेन के अंदर बाल से भी पतली नस है, वहाँ जमा हुआ ब्लड क्रॉस ही नहीं हो पाएगा, जो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, 4 मिनट के अंदर व्यक्ति शून्य हो जाएगा। बॉडी आप लोग का प्रॉपर खड़ा है, अभी ब्रेन काम करना बंद कर देना, चक्कर भी आ जाता है तो क्या लगता है, ब्रेन को 10% सिर्फ काम करने में दिक्कत होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलने लगा, व्यक्ति खड़े चक्कर खा के गिर जाता है। फिर इस तल पे आता है, देखते हैं कि व्यक्ति पानी नहीं मारे तो हम सब ठीक है। अक्सर आप गर्मी टाइम में देखते हैं किसी को कमजोरी की वजह से चक्कर खा के गिर गया, तो क्या हुआ, ब्रेन को पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है, ऊर्जाएं सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इस तरह का दिक्कत होता है। तो आपको जब आप कंप्रेस करते हैं तो इस तरह का आकार होता है किसका, हड का। इसमें जो है नसें जो तो हड को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इसी एरिया में है, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जब दबाएंगे तो इसके अंदर वाली जो ब्लड है बाहर निकलेगा, जब आप छोड़ेंगे उसी आकार में फूलेगा, बाहर वाली ब्लड को अंदर आएगा। एक साथ दोनों काम हो रहा है, हवा भी अंदर बाहर होने लगा लंग्स से और हार्ट भी पंप करने लगा। ये दोनों काम एक साथ किसी व्यक्ति का काम करते हुए रुक जाए, किसी कारण आदमी कोई कार्य कर रहा है, खड़ा है, बैठा है कुर्सी पर, अचानक के ऐसे गिर जाता है। देखें ना अक्सर हार्ट अटैक में आदमी खड़ा है, चक्कर खा के गिर गया, अब उठा के देख रहा होता है निपट गया 2 से 3 मिनट। आप पता है कि 2 से 2.5 मिनट में कुछ कर पाएगा कोई व्यक्ति? संभव है कि आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचा पाएंगे? क्या कर पाएंगे? अगर आपको और हमारे परिवार में ज़्यादातर तो हम लोग टाइम बिताते हैं घर में, अगर आप इस तरह का जानकारी सबको देते हैं अपने घर परिवार में, आने वाला समय में अगर किसी व्यक्ति के साथ हो ना हो इस तरह का घटनाएं घटती है तो परिवार वाले आपको इस तरह का प्रक्रिया देके व्यक्ति को स्टेबल किया जा सकता है। अगर वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दे तो व्यक्ति का जीवन बच सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में जिस तत्व का कमी है उसको तत्काल अगर पूर्ति किया जा सके तो शायद व्यक्ति का जीवन बच सकता है। कोई लॉजिकली काम नहीं करता है, कोई देवी देवता कुछ नहीं करता, आपके बॉडी में पर्याप्त सारा चीज चाहिए। तो अभी 55 वाला भी दौड़ रहा है और कोई 40 वाला भी जैसे लग रहा है कि 80 का हो गया है, क्योंकि वो शरीर को सही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, शरीर को जिस टाइम में जो चीज चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। उम्र से ज्यादा हम लोग जो है पहले ही अपने शरीर में टेंशन हर चीज को लेके पता चलता है कि 30-35 में भी हमारा सेहत काम नहीं कर रहा है। अब कोई 55, 60, 80 तक में सेहत वैसा काम कर रहा है जिसका कि 40 वाले भी उस तरह का काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को मेंटेन कर पा रहा है, शरीर को जो चाहिए जब जो दे पा रहा है, शरीर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, सही से वो अपने आप को खान पान को मेंटेन कर पाया, रहन सहन प्रकृति के अनुकूल रहा। जैसे आप प्रकृति के विरुद्ध में जाते हैं वैसे आपका स्वास्थ्य साथ नहीं है। इसलिए बेहतर होगा हम अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए हम प्रकृति के अनुकूल चलें। अब रात का टाइम है हमारे लिए सोने के लिए, हम रात जगेंगे तो सेहत खराब होता है ना जी। आप 1 सप्ताह जग के देखिए, दिन कितनों आपको सोने दे फिर भी जो है कितना बढ़िया भोजन कराए, लेकिन चेहरे पे आपका ग्लो नहीं दिखेगा और तुरंत दिखेगा लगेगा किसी बात का टेंशन है, चेहरा आपका सूजा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध चले। वैसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम प्रकृति के विरुद्ध आके करते हैं, हमको सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीजें हैं अगर आप इस तरह का कार्य करेंगे तो शायद आप स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाएंगे, और स्वास्थ्य मेंटेन कर लिए दुनिया का सारा चीज आपका मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सही है।